बच्चों, आज जो है बहुपद कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। हम प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो बहुपद का शून्यक होता है कि चर का वह मान जिसके कारण बहुपद का मान शून्य हो जाता है, जिसके कारण बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो जिसके कारण बहुपद का मान जो होता है शून्य हो जाता है, वही बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। अब प्रश्नावली का पहला प्रश्न हम देखेंगे कि लिखा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। आपको एक बहुपद दिया है, प्रश्न नंबर 1 है। आपको बहुपद दिया है कि 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करना है। पहला दिया है इसमें x बराबर 0 पर, तो हम मानेंगे माना px बराबर, जो ये बहुपद दिया है इसको हम px बराबर मान लेंगे 5x - 4x² + 3। अब इसमें हम x बराबर क्या रखेंगे? 0 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर। यानी कि कहने का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे? शून्य रखेंगे। तब हम पाएंगे कि P0, देखिए जहाँ x है उसी के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं? शून्य रख रहे हैं। तो x बराबर 5 ब्रैकेट के अंदर 0 - 4 0, x के स्थान पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और प्लस का 3। अब देखिए, जब हमने इसमें क्या रखा है? इस बहुपद में x के स्थान पे क्या रखे हैं? हम 0 रखे हैं। x के स्थान पे क्या रखा गया है? 0 रखा है। तो देखिए यहाँ px था, x के स्थान पे 0 रखे तो p0 हो गया। x के स्थान पे 0, 5 × 0 - 4, इस तरह हमने रख लिया है। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 5 का अगर हम किसी चीज़ से गुणा करते हैं, शून्य से अगर 5 का गुणा करेंगे शून्य हो जाएगा, माइनस ये भी 4 का अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा और ये प्लस 3 मिलेगा। यानी कि हमें P0 बराबर क्या मिल गया? 3 मिल गया। क्या मिल गया? P0 बराबर हमें क्या मिला? 3 मिला। अब हम ये कहेंगे कि यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब हमें इसमें दूसरा मान रखना है। x बराबर दिया है -1 रखने के लिए। इसी बहुपद में हमें दिया है x बराबर -1 रखना पड़ेगा। चलिए हम फिर से, तो इसका दूसरा जो प्रश्न है इसी में x बराबर दिया है क्या रखने के लिए? -1 रखने के लिए। x बराबर इसमें दिया है, ये तो पहला हो गया था, इसी का दूसरा है x बराबर -1 पे। तो हम px बराबर यही लिखेंगे, प्रश्न यही रहेगा। यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर। जब हम x बराबर -1 रखेंगे तो p-1 बराबर 5 ब्रैकेट के अंदर -1 - 4, x के स्थान पे -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब ये हो जाएगा 5 का गुणा 1 से करेंगे तो -5 होगा, -4 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और प्लस का 3 होगा। तो ये बराबर हो जाएगा -5 - 4 प्लस का 3। ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -9 + 3। अब ये -9 + 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे और घटा देंगे तो हम क्या बचेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये पहला प्रश्न के दोनों भाग हमने देख लिए। एक बार हमने रखा x बराबर 0 और एक बार हमने रखा x बराबर -1। तो हमारा जो आंसर आया है वो इतना आ गया। अब इसके बाद इसके अगला क्वेश्चन है x बराबर 2 रखने पर। इसी में तीसरा जो मान है इसका, इसी प्रश्न में हम रखेंगे क्या? x बराबर 2 रखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। एक बार ये सब
सारे प्रश्न आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। बस यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको सभी प्रश्नों का एक बार हल करके दिखाया जा रहा है। वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों का हल करके आपको दिखाया जा रहा है। एक बार आप इसका नोट्स बना चुके हैं। जो बच्चे नोट्स बना लिए हैं वो अपनी नोट्स को सामने रखकर सिर्फ इन प्रश्नों को हल करने का तरीका सीखेंगे, कैसे हल किया जा रहा है। ठीक है, अगला इसी में प्रश्न है, इसका तीसरा भाग है। इसी में यक्स बराबर अब आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम यक्स बराबर 2 रखने पर, यक्स बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर, तो p यक्स के स्थान पे हो जाएगा 2 बराबर 5, यक्स के स्थान पे हो जाएगा 2 माइनस 4 और यहाँ 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3, 5 दूना 10 हो जाएगा माइनस 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और प्लस 3, यहाँ देखेंगे 10 हो जाएगा माइनस 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये 10 और 3 समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, 10 3 13 माइनस 16 और 13 में से जब 16 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 3। यही आपका आंसर हो गया। तो ये पहला प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। अब हम प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न जो लिखा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बहुपद के लिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। कहने का मतलब जो बहुपद दिया है, हमारा जो पहला बहुपद दिया है प्रश्न दूसरा है, जो पहला है प्रश्न नंबर 2 का कि Py बराबर दिया है, Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ये आपको प्रश्न में दिया है। इसके लिए आपको 3 कंडीशन ज्ञात करना है। पहले के लिए पहली कंडीशन है P0 कामा, दूसरी कंडीशन है P1 कामा, तीसरी कंडीशन है P2। यानी कि आपको इसी बहुपद में एक बार P0 ज्ञात करना है, यानी कि y के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। फिर दूसरी कंडीशन में y के स्थान पे क्या लिखेंगे, आपको 1 लिखना है। फिर तीसरी कंडीशन में y के स्थान पे आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो पहले के लिए हम ज्ञात करते हैं। पहला हमारा है क्या, P0, क्या है P0। P0 के लिए हम ज्ञात करेंगे। तो P0 के लिए हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसको लिखेंगे हम। बहुपद है हमारा Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब इसमें हम y के स्थान पे क्या लिख देंगे, y बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, y बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर। तो हमारा हो जाएगा P0 बराबर 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 और प्लस का 1। ये हमारा सब P0 बराबर पे हमें सीधा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। पहला आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद हमें पहले में ही अब हमें लिखना है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन का मतलब y बराबर हमें क्या रखना है, 1 रखने पर। y बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 रखने पर। तो हमारा जो बहुपद है वो हो जाएगा P1 बराबर 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। माइनस 1 से प्लस 1 घट जाएगा। अब हमारा क्या मिलेगा, आंसर नंबर ये हमारा हो गया। P बराबर 1 रखने पर जो हमें आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। और P0 पर भी हमें क्या मिला है, 1 मिला है। अब हम इसकी तीसरी कंडीशन ज्ञात करेंगे। इसी बहुपद में हम तीसरी कंडीशन इसकी ज्ञात करेंगे। तीसरा हमें रखना क्या है कि y के स्थान पे अब हमें क्या रखना है, बहुपद में 2 रखना है। y के स्थान में हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो हम लिखेंगे P2, जो तीसरी कंडीशन है हमारी वो क्या है, P2। तो बहुपद हमारा दिया है Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। यहाँ लिखेंगे कि y बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर। y बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर। तो देखिए जहाँ y है वहाँ हम क्या रख दे रहे हैं, 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 और प्लस का 1। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 1। 4 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे, 4 और ये 1 समान चिन्हों को जोड़ा जाता है ना, जैसा जानते हैं आप। 4 1 5 हो जाएगा और ये माइनस का 2 है
अब हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि P2 पर जो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है वो क्या हो रही है 3। ये हमारा क्या है आंसर है। तो चलिए अब हम इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद दूसरा प्रश्न, इसमें दूसरा टर्म दिया है, ये तो चर y के टर्म में था। अगला प्रश्न जो है वो चर t के टर्म में है। इसका प्रश्नावली का ये दूसरा प्रश्न है। दिया है कि pt बराबर आपको दिया है 2 + t + 2t स्क्वायर - t की पावर 3 आपको दिया है। सबसे पहले हम t बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर, अब हम सबसे पहले t के स्थान पे क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा ये p0 बराबर 2 + 0, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रख रहे हैं हम 0 रख रहे हैं। देखिए 2 0 का होल स्क्वायर - t की घात। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 है 0 है 0 है, ये सब 0 हो जाएगा। सीधा हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। हमें क्या प्राप्त हुआ 2, ठीक है ना। अब हम t बराबर क्या रखने पर 1 रखने पर, t बराबर क्या रखने पर 1 रखने पर हमारा हो जाएगा p1 बराबर 2 + 1 + 2 1 का होल स्क्वायर - 1 का होल क्यूब। जब इसको हम सॉल्व करेंगे और तो हो जाएगा 2 + 1 + 2 - 1, 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5। देखिए 2 2 4 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा। तो हम क्या पाएंगे 2 2 4 1 5 - 1 बराबर हमें क्या मिलेगा 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगला है t बराबर हम क्या रखने पर 2 रखने पर, तो t बराबर हम 2 रखेंगे तो p2 बराबर हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर - 2 की घात 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 दूना 8 - 2 का गुणा 3 बार करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8, यही हो जाएगा। +8 से -8 कट जाएगा, घट जाएगा, कहने का मतलब तो हमारा 4 आ जाएगा। P2 बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये पहला प्रश्न आपको पहले बताया गया और ये दूसरे का दूसरा है। इसी प्रकार आपको 2 प्रश्न और दिए गए हैं, 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इसको आप स्वयं हल करेंगे। मैं सिर्फ प्रश्नों को लिख दे रहा हूं, इसको आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे या हमारे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप सारी जानकारी लेंगे। आपको हम लिख दे रहे हैं प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न है इसका आपको ज्ञात करना, आपको दिया है px बराबर x की घात 3 और चौथा प्रश्न है px बराबर एक ब्रैकेट में x - 1 अगले ब्रैकेट में x + 1। इसको आप दोनों प्रश्नों को, इन दोनों प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे, स्वयं करेंगे। दोनों प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे तो ये प्रश्नावली 2.2 का आपको पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बताया गया है। 2 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया गया है, इन दोनों प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। कोई समस्या होगी तो इसका सलूशन अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना नोट्स तैयार रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।